सीखने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस विद अ ट्रिक। एक ट्रिक के साथ हम ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस को और इसके फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस को हम याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि डेफिनेशन, ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस देखिए दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो ग्लाइकोलिसिस बनी है एक ग्रीक वर्ड ग्लाइको और लिसिस से। ग्लाइको का मतलब होता है सुगर। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है सुगर। एंड लिसिस का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि ब्रेक डाउन। यानी कि शुगर के ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट तक कन्वर्जन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से, थ्रू सीरीज ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलना ही ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या है? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनाता है एंड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड पायरुवेट आगे चल के डिपेंड करता है कि भाई अगर ये आगे चल के ऑक्सीजन होता है सेल में या नहीं। अगर ऑक्सीजन हुआ तो एरोबिक, नहीं हुआ तो एनारोबिक। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें जान लेनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है कि भाई ग्लाइकोलिसिस किस लोकेशन, यानी हमारे बॉडी के किस लोकेशन में होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल जो होती है, सेल एक सेल होती है जो ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, और इस सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस होता है, हमारे पास क्या होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। बहुत सारी इसमें वेसिकल्स होती हैं। तो ये होती हैं सेल। तो ये हमने बता दिया। अब देखते हैं लोकेशन। लोकेशन कहां पे होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकेशन जो है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है। तो भाई सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा क्या है? आप देख रहे हैं सेल में यहां पे क्या हो गया है, यहां पे है न्यूक्लियस, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हिस्सा है, ये जो खाली पोर्शन है, ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी जगह पे ग्लाइकोलिसिस होती है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में ही क्यों होती है? कोई अगर आपको ये चीज नॉलेज में हो कि वाई साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है? क्योंकि जितने भी, इसका आंसर क्या है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, ये सब कहां प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। ठीक है। क्योंकि इनके एंजाइम्स यहां प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ही ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है। चलिए इस पे टिक मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है? तो एनारोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है? तो यहां देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक। ये बैक्टीरिया हम नहीं देख रहे हैं, ये चीज यहां कट कर देंगे। यहां पे बेसिकली देखते हैं कि जो एरोब्स हैं, यानी कि एरोबिक हैं, ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं, है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये काम आते हैं, है ना। एंड इनमें क्या होता है? इनमें होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। ये हम नॉर्मल चीजें बता दिया कि ऑक्सीजन यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में काम आते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है इनमें। एंड एनारोब्स जो हैं, एनारोब्स जो हैं, ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इनमें ऑक्सीजन नहीं होता, सेल्स में इनमें ऑक्सीजन नहीं होता। एंड ये क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ना होके इनमें होता है फर्मेंटेशन। ठीक है। ओके। तो अब हम आ गए हैं अपनी ग्लाइकोलिसिस के ट्रिक के पास। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस, तो अब हम आ गए अपनी ग्लाइकोलिसिस के ट्रिक के पास। सीखेंगे ग्लाइकोलिसिस को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। उससे पहले हम सीखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस की सेलुलर रेस्पिरेशन वाली पाथवे क्या है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब ये सेल्स में रहते हैं, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है। ग्लूकोज बाय हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट जनरेट्स एनर्जी एंड कन्वर्ट्स टू पायरुवेट। पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, ये क्या बनाएगा? एटीपी बनाता है। और एटीपी ये कहाँ पे बनाते हैं? इनका जो साइट ऑफ एक्शन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये पूरा काम होता है। एंड इसमें क्या जनरेट होती है?
एटीपी जनरेट होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके बाद की कहानी, यानी पायरुवेट जब बन गया उसके बाद अगर सेल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, क्रेब्स साइकिल फॉलो करेंगे एंड आगे चल के एनर्जी का जनरेशन करेंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है, यानी कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी नहीं है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, फर्मेंटेशन, एंड ये फॉर्म करेंगे लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। यहाँ पे अगर फर्मेंटेशन हो रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, दिस विल हैव ऑक्सीडेशन। ठीक है। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हम पहले ही बता दें कि इसमें होते हैं 10 स्टेप्स, कुल मिला के 10 स्टेप्स इसमें होते हैं। 10 स्टेप्स में से 5 स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती हैं, एटीपी जो है ये क्या होती है, स्पेंट होती है, एटीपी स्पेंट होती है यानी खर्च होती है। और 5 स्टेप जो होते हैं नेक्स्ट, वो अगले जो होते हैं उसमें एटीपी क्या होती है, फॉर्म होती है, यानी कि एटीपी उसमें बनती है, इसमें खर्च होती है और इसमें बनती है। ठीक है। तो ये हमने बता दिया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से एंजाइम कहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर नेम है, यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है। अब देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हैं। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, तो ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर हमने एक इस तरह से स्ट्रक्चर में कार्बन को दिखा दिया है। ठीक है। इधर हमने एंजाइम्स मेंशन कर रखे हैं जो कि इनको प्रोसेस करते हैं, इनको कैटलाइज करते हैं। ठीक है। तो ये भी पता है हमने कि ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है, साइटोसोल में। ठीक है। ओके। तो देखिए ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज बाई हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाई हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज में फॉस्फेट कहाँ से आया, तो फॉस्फेट के लिए हमारे पास क्या है, एटीपी है, एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी में, एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट कन्वर्ट होंगे और बचा एक फॉस्फेट जो होगा वो यहाँ आके इनके 6th पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। इनके 6th पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज यानी कि पीजीआई, इनको हम पीजीआई याद रखते हैं। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज से ग्लूकोज का आइसोमरेज बना देंगे फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाई हेल्प ऑफ ग्लूकोज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पे फॉस्फो क्योंकि ग्लूकोज से कन्वर्ट था तो ग्लूकोज था, अब यहाँ पे फॉस्फो क्योंकि फ्रक्टोज से कन्वर्जन है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पे काइनेज क्या करेंगे, काइनेज एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, है ना। वैसे काइनेज का काम होता है तोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक एटीपी टूटेगा, फिर से एक एटीपी टूटेगा और क्या बनेगा, एडीपी। ठीक है। और ये बचा वाला जो एक फॉस्फेट है वो फर्स्ट पोजीशन पे हम ऐड कर देंगे। कौन से पोजीशन पे ऐड कर देंगे, हमारे फर्स्ट पोजीशन पे, और एक 6th पे तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंजाइम जो है हमारा दैट इज एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, एल्डोलेज हमारे जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक कर देगा 2 हिस्सों में, और दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज का मतलब होता है 3, तो यानी कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड थे ये 3 के कार्बन में टूट जाएंगे। 1 2 3 देखिए ये, और ये हो गए 1 2 3। ठीक है। इन्हीं को कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि एक तो ये 1 2 3 ट्रायोज एंड पी मतलब फॉस्फेट। ठीक है। अब यहाँ पे बनते हैं PgAl, यानी PgAl यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बाई फॉस्फोट्रायोज एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है, फॉस्फोट्रायोज एंजाइम, PTI। ठीक है। PTI की मदद से ये क्या होते हैं, ये हमारे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो DHAP आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है G3P में। तो यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो किस में बनते हैं, डबल बनते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो डबल ही बनेंगे। ठीक है।
तो 2x। अब ये भी इनमें कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इसमें एक एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। अच्छा, एक एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज कन्वर्जन होगा किसका, NAD से NADH2 बनेगा। क्या बनेगा, NAD से क्या बनेगा, NADH प्लस H। ठीक है, प्लस H हमने क्यों लिखा, सपोज कीजिए H2 है, H2 को हम इस तरीके से लिख दें, एक H प्लस और एक H माइनस, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास NAD प्लस, NAD प्लस में ये वाला आके जुड़ गया और एक प्लस रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया कि भाई NAD प्लस से NADH कैसे बना। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या था। अब इसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है हमारे पास। अब यहाँ से जो भी कहानी होगी, यानी कि अब तो ATP का जो स्पेंड था हम कर लिए, यानी ATP खर्च कर लिया, अब क्या बारी है ATP को जनरेट करने की। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, क्योंकि जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है ये 1 फॉस्फेट रिमूव कर देता है। तो वही उल्टा कहानी है, ADP से क्या बनेगा, ATP बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला है वो ATP के फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, और देखेंगे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट तो बनेंगे ही। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 1 2 3 3 कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं, ग्लिसरेट। ठीक है, और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। साथ ही साथ ये याद रखेंगे, ये जो था यहाँ पे G3P जो था ये एल्डिहाइड था, अगर इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये क्या बन गया, या क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगते हैं 8, तो इसी के लिए यहाँ पे 8 हैं। ठीक है, आगे भी 8 आते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब यहाँ पे हमने यूज़ किया फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज जो एंजाइम है, यहाँ पे इनको कह सकते हैं PGK एंड PGM। ठीक है, PGK एंड PGM जो है, इन्होंने क्या किया, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से इसको ट्रांसफर कर देंगे सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सेकंड पोजीशन पे। तो देखिए ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ये आ गए, तो इनको कहेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर हमारी जो सेकंड लास्ट एंजाइम है ये कौन है, इनोलेज। इनोलेज क्या करती हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को PEP में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, पेप क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाय यूजिंग और लास्ट एंजाइम, और लास्ट एंजाइम के साथ साथ एक और ADP जो है कन्वर्ट होगा किसमें, ATP में, यानी कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी फॉस्फेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पायरुवेट है, तो एक और ATP बन जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस जो कि नॉर्मली होती है। ठीक है, अब अगर देखें तो हमारे एरोबिक में कितने ATP बने, टोटल 8 ATP बनते हैं। ठीक है, और एनएरोबिक में हमारे पास 2 ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, 2 ATP जनरेट होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा एनारोबिक, ठीक, एनएरोबिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे इसकी ट्रिक को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ट्रिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है सारे के सारे स्टेप्स। ये हैं कार्बन स्ट्रक्चर, ये हैं मॉलिक्यूल्स के नाम, और ये हैं उनको कैटालाइज करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, अगर कोई पूछेगा ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, वी विल से ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, सबसे पहला सवाल है कि भैया ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो C6 यानी कि 6 कार्बन का, यहाँ पे भी हमने 6 मेंशन कर रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन्हीं में ही अलग अलग पोजीशन पे फॉस्फेट को देखने के लिए हमने ये नंबरिंग करी हुई है। ठीक है, और हम याद रखेंगे कि किस टाइम पे फॉस्फेट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कब ये लग रहा है, किस एंजाइम से लग रहा है, यही क्वेश्चंस बस पूछते हैं इसमें स्टेप्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ PG में पढ़ते हुए बच्चे हैं, कुछ PG में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि बहुत ही मोटे हैं। तो यहाँ पे है इसमें कुंभकर्ण
मोटा। और याद रखेंगे ये जो है ये PF वाला है, ठीक है। बस बीच में एक एंजाइम याद रखें कि ये कौन सा है, PF वाला है, ठीक है, पहला। तो बस ये याद रखना है, इसको याद करते ही हम आगे चलेंगे और इसको सीक्वेंस में ही यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ PG आएगा, ठीक है, PG। बस एक PF हमको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला है ग्लूकोज, और शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। इस बच्चे का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब होता है 6, काइनेज मतलब कहीं पे भी फॉस्फेट का जुड़ना या निकलना। ये हम देखते हैं, ये सिर्फ ट्रिक है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हेक्सो मतलब 6। ये बच्चा, इसको ग्लूकोज बहुत पसंद है, इसको ग्लूकोज बहुत पसंद है और यह रोज ग्लूकोज पीता था। और ग्लूकोज में ये कैसे पीता था, ग्लूकोज में ये स्ट्रॉ डाल के पीता था। देखिए ये स्ट्रॉ है। अब ये स्ट्रॉ कैसा लगता था, ये स्ट्रॉ फॉस्फेट की तरह है। स्ट्रॉ कैसा लग रहा है, पी है, पी यानी कि फॉस्फेट। तो ये भी इस बच्चे ने जब इस ग्लूकोज में स्ट्रॉ डाल के पिया तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक बार एरो ठीक से बना लेते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये जो एंजाइम कौन सा लगा, हेक्सोकाइनेज, यानी कि ये जो बच्चा था, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब इसको एक टाइम आया कि जब इसको ग्लूकोज से क्या हो गया, बोर हो गया, ठीक है, बोर हो गया। अब ग्लूकोज इसको मज़ा नहीं दे रहा था, यानी कि ग्लूकोज में इसको मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको इसने देखा कि फ्रूट जूस बहुत अच्छा है ना, नेचुरल चीज़ें। तो इसने बोला कि हम फ्रूट जूस पियेंगे, ठीक है। क्या पियेंगे, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस भी कैसे पियेंगे, स्ट्रॉ डाल के। तो स्ट्रॉ कैसा था, फॉस्फेट जैसा था, है ना। तो जब फ्रूट जूस में इसने स्ट्रॉ डाल के पिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसके लिए जो एंजाइम लगा था वो कौन था, PGI, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो PGI की मदद से ग्लूकोज से फ्रक्टोज में ट्रांसफर हो गया। और ये भी याद रखेंगे जहां जहां नया फॉस्फेट जुड़ेगा वहां वहां क्या होगा, ATP कन्वर्ट होगा ADP में, और यानी कि ट्राई से डाई में कन्वर्ट होगा। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट से डाई फॉस्फेट, जो एक फॉस्फेट होगा वो इनके 6th पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर 6th पोजीशन नहीं हुई तो कौन में होगा, 1 पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6th पोजीशन खाली है, यहाँ पे इसने 6th पोजीशन पे देखिए ये पोजीशन पे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब फ्रक्टोज भी ऐसे है, आइसोमरेज लगा और क्या हो गया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, यहाँ पे भी 6th पोजीशन पे ऐड हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा PF, यहां पे हमने बताया था PF याद रखना है। तो PF किसके साथ था, K के साथ था, यानी फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। इसमें एक तरीके से और याद कर सकते हैं, जहां ग्लूकोज है वहां ग्लूकोज, जहां फ्रक्टोज है वहां पे फ्रक्टो, ठीक है। तो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज लगेगा। अब ये क्या कर देगा, ये एक और फॉस्फेट जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे 6th पे तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है, तो ये किस पे जोड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। और ये देखेंगे कि यहाँ पे अब ये बच्चा जूस पी रहा था, ठीक है। अब इसको जूस अच्छा लगा तो इसने अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट किया कि भाई तुम भी आओ, तुम भी हमारे साथ जूस पियो। तो कितने स्ट्रॉ लगे, 2 स्ट्रॉ लगे। 2 स्ट्रॉ का मतलब 2 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट 2 लगे, एक कहां पे, फर्स्ट पोजीशन पे और एक 6th पोजीशन पे। और क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो कहानी आई थिंक यहां तक क्लियर होगी। एक बच्चा था, उसको ग्लूकोज बहुत पसंद था, वो रोज ग्लूकोज पीता था। और ग्लूकोज कैसे पीता था, स्ट्रॉ डाल के। तो ग्लूकोज में स्ट्रॉ डाल के पिया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उसको ग्लूकोज नहीं पसंद आया और जब फ्रूट जूस में स्ट्रॉ डाल के पिया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फिर उसने फ्रेंड को इन्वाइट किया, दोनों ने साथ में जब पिया तो फ्रक्टोज 1,6 यानी 2 स्ट्रॉ लगे, 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, ठीक है। यहां तक कहानी 4th स्टेप तक क्लियर है, ठीक है। यहां पे भी मेंशन कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये दोनों जब साथ में पीते थे तो ये दोनों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई, आपस में झगड़ा हो गया कि भाई हम ज़्यादा पियेंगे, तुम कम पियोगे, हमारा था, इसने कहा नहीं हमारा था, ठीक है। लड़ाई हो गई आगे चल के, ठीक है। अब लड़ाई हो गई तो यहाँ पे इनके टीचर थे, इनका नाम क्या था, एल्डोलेस, ठीक है, एल्डोलेस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो आधा आधा कर लो, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज़ हम ये भी याद रखेंगे कि यहाँ तक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्रक्टोज में भी 6 ही कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे जब 2 फॉस्फेट लग गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक भी 6 कार्बन जो थे मेंटेन थे।
टीचर आए, टीचर ने कहा इस फ्रूट जूस को हम हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हाफ हाफ डिवाइड करने का मतलब ये दोनों ने कहा आधा आधा ले लो। तो यहां से भी देखेंगे ये जो कार्बन 6 कार्बन का था ये आगे चल के 3 कार्बन के हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को बताने के लिए बस ये बताया गया था कि जूस को फिर इनके टीचर ने क्या कर दिया, एल्डोलेज ने क्या कर दिया, इनको हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो लड़ाई सुलझ गई और हाफ हाफ करने के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए लड़ाई बढ़ती चली गई। अब टीचर भी नहीं थे तो बड़ा होके जो पहला बच्चा था वो क्या हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। और वो इसको खूब पीटता था, रोज खूब पीटता था, जब मिलता था एक ढपली मारता था, ठीक है। ढपली तो आप सभी लोगों को पता होगा, ढप से मारते हैं, है ना। तो ये पागल जो है इसको रोज ढप से मारता था, ठीक है, ढप। अब ये इतना मार खाया कि ये भी क्या हो गया, आगे चल के पागल ही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पागल हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने पागल हैं। अब पहले तो एक ही था, अब 2 पागल हो गए, 2 पागल हो गए। अब ये पागल क्या है, पागल का मतलब होता है ग्लिसरॉल 3, ये क्या है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये तो ढप है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसीलिए बताया कि ये आगे जो ढाप है हमारा ये आगे चल के पागल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास 2 पागल हो गए, 2 पागल मतलब कि ये जब डिवाइड हो गए 3 कार्बन में, तो जो भी कंपाउंड, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आगे बनेगा वो 2 बनेंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है, तो 2 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 पागल जो हैं ये हर चीज 2 बनाएंगे। अब पागल के साथ कोई भी रहेगा तो क्या होगा, डिग्रेड ही होगा, खराब ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जो भी चीजें नीचे चलेंगी, यहाँ से ये प्रोसेस जब यहाँ से जो भी नीचे चलेगा वो क्या होगा, ये यहाँ से जितनी प्रोसेस अब नीचे आएंगी वो सब में क्या होगा, चीजें घटेंगी, ठीक है, चीजें घटेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम लगा, ये एंजाइम क्या किया, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया। यानी कि पहले यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ था फॉस्फेट, अब क्या हो गया, यहाँ पे इसने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है, एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, यानी कि क्या हो गया, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 1,3, यानी कि एक तो 1 पे और एक थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। अब इनके साथ क्या होगा, अब इनके साथ फॉस्फो यानी कि PgK आ गया, जो हमने बताया था, आगे आएंगे PgM, ठीक है, PgK और PgM आ गए। K का मतलब है काइनेज और M का मतलब है म्यूटेज, ठीक है, म्यूटेज। अब ये क्या करेंगे, ये देखिए यहां से एक एक फॉस्फेट निकालना शुरू करेंगे। काइनेज आया तो काइनेज ने क्या किया, ये 1 को निकाल दिया, बचा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर आया म्यूटेज, म्यूटेज ने इस 3 वाले को हटा के 2 ला दिया, है ना। यूं समझिए 3 से घट के 2 हो गया, लेकिन घटता नहीं है, असल में क्या होता है, ये 1 2 3 से 3 पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि यहां भी 1 2 3 है तो 3 से किस पे ट्रांसफर कर देंगे, 2 पे। देखिए अब ये 2 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये अब किस पे आ गया, 2 पे आ गया, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। यूं समझिए कि ये घटते हुए चला आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि इनो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा पेट खराब होता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट में पीप पीप हॉर्न बजने लगते हैं। क्या बजने लगता है, हॉर्न बजने लगता है, तो हम इनो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसमें इनो यूज़ करेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, क्या मिलेगा हमें, PEP, यानी कि हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा, है ना, कि PEP जो था, है ना, ये PP यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे जब भी हम इनो यूज करेंगे। किसमें, इनो का मतलब इनोलेज, और इनोलेज यूज करने से PEP बन जाएगा, है ना। और PEP बनने से क्या होगा, जो हमारा पेट दर्द हो रहा था, है ना, वो क्या हो जाएगा, इनो से ठीक हो जाता है। अब जब ठीक हो जाएगा यानी कि कैसा हो जाएगा, पायरुवेट काइनेज लास्ट एंजाइम एक पड़ेगी, लास्ट एंजाइम PEP पे यूज़ करेंगे और क्या हो जाएगा, लास्ट एंजाइम जब हम PP पे यूज़ करेंगे तो हमारा पायरुवेट बन जाएगा। यानी कि हर चीज़ प्यारा हो जाएगा हमारे लिए। यूँ समझिए, पायरुवेट प्यारा मतलब प्यारा टू 8, यानी कि हर चीज़ अब आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, प्यारा टू 8, तो क्या बन जाएगा, पायरुवेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट स्टेप में क्या होगा, बचा हुआ फॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, बिना फॉस्फेट के 3 कंपाउंड बनेंगे जिनको कहेंगे फॉस्फेट, ठीक है। आई थिंक अब कुछ कहानी क्लियर हुई होगी कि भाई क्या है हमारा ग्लाइकोलिसिस, कैसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक ब्रीफ में आप इसको दोबारा से वीडियो चला के देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं।